हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और आज के वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। मैं बात कर रही हूं यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की, जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। हमने यात्रा की मैनेजमेंट टीम से भी इस आईपीओ इशू के बारे में डिस्कस किया है। आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ डिटेल्स के साथ। आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 15 सितंबर और 20 सितंबर को क्लोज हो रहा है। इसमें फ्रेश इशू है 602 करोड़ का और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है 12.2 मिलियन शेयर्स का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 135 टू 142 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 105 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 25 सितंबर और 29 सितंबर को लिस्टिंग डेट है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड एंड आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के प्रोसीड्स इन प्रकार से यूज होंगे। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की फंडिंग के लिए। नंबर 2, कस्टमर एक्विजिशंस के लिए एंड नंबर 3, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चलिए अब कंपनी की फंक्शनिंग को समझते हैं। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी। इस कंपनी की एक यूनिक बात यह है कि इनकी होल्डिंग कंपनी यात्रा इनकॉर्पोरेटेड यूएस के एक्सचेंज नैस्डैक पर लिस्टेड है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है, ये एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है और इनके B2B एज वेल एज B2C कस्टमर्स हैं। यात्रा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेजेस, एयरलाइन, ट्रेन, बसेस की बुकिंग से लेकर इन सिटी एक्टिविटीज, इंटरसिटी एंड पॉइंट टू पॉइंट कैब्स, होम स्टेज और क्रूजेस पर इंफॉर्मेशन और बुकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। यानी ट्रैवलिंग के लिए ये एक वन स्टॉप शॉप माना जाता है। डोमेस्टिक होटल्स के लिए यात्रा इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ग्रॉस रेवेन्यू बुकिंग के हिसाब से ये 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। FY23 में इनके पास होटल्स और अकोमोडेशंस का सबसे बड़ा टाई अप है। इनके 813 कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं और इनके पास ऑलमोस्ट 50,000 रजिस्टर्ड SME कस्टमर्स भी हैं। कंपनी का एक फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस भी है जिसका नाम है यात्रा फ्रेट। अब इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। FY23 में इंडियन ट्रैवल मार्केट की वैल्यू ₹2825 से 2845 बिलियन के बीच है। प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ है 9 to 11% और ये एस्टिमेटेड है कि वैल्यूएशन ₹4540 से लेकर 4560 बिलियन तक पहुंच जाएगी FY 2028 तक। ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज का शेयर 67 to 69% तक है इन FY 2023. This will reach 72 to 74% by FY 2028 to ₹2,440 to 2,460 billion. इसमें से OTA इंडस्ट्री का ग्रोस बुकिंग रेवेन्यू 13 to 14% के एगर से ग्रो कर सकता है, रीचिंग ₹4,540 to 4,560 बिलियन इन FY 28 फ्रॉम ₹2,440 बिलियन to 2,460 बिलियन इन FY 2023। ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2028 तक 3,355 बिलियन तक पहुंच जाएगी एट अ केगर ऑफ 11.5 to 12%। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 380.16 crore rupees in FY23 against 198.06 crore rupees in FY22 and 125.45 crore rupees in FY21, up by 91.94% in 1 year and 203.03% in 2 years. EBITDA amounted to 66.96 crore rupees in FY23 against 32.14 crore rupees in FY22 and a negative 5.06 crore rupees in FY21, up by 108.34% in 1 year and 1,423.32% in 2 years. PAT was marked at 7.63 crore rupees in FY23 against a negative 30.78 crore rupees in FY22 and a negative 118.86 crore rupees in FY21, down by 124.79% in 1 year and up by 106.42% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 681.25 crore rupees against 547.78 crore rupees in FY22 and 562.90 crore rupees in FY21, up by 24.36% in 1 year and 21.02% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 11.452 crore rupees against 11.189 crore rupees in FY22 and 11.09 in FY21, up by 2.35% in 1 year and 3.26% in 2 years.
Total liabilities for FY23 were reported at 511.72 crore rupees against 446.85 crore rupees in FY22 and 439.42 crore rupees in FY21, up by 14.52% in 1 year and 16.45% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। कंपनी का ब्रांड ट्रस्टेड है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। इनका कस्टमर बेस भी बड़ा है। ये बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स के लिए मल्टी चैनल गो टू मार्केट अप्रोच ऑफर करते हैं। इनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड है और ये काफी डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं। इनकी मैनेजमेंट टीम भी एक्सपीरियंस्ड है। अब रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज और लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। कंपनी एयरलाइन बिजनेस पर काफी डिपेंडेंट है, जो कि इसके लिए कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकती है। अगर इंटरनेट सर्च इंजन या एल्गोरिदम में कोई चेंजेस हुए तो ये बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, और अगर ट्रैवलर्स की प्रेफरेंसेस में चेंजेस हुए तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। और तो और कंपनी एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, और अगर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हुई तो ये भी बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।